हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 247 में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला में जून माह का करंट रिवाइज करेंगे। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट है, पराग्वे के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम सेंटियागो पेना पलासियोस है। हाँ, ये सही है। पराग्वे के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत की यात्रा की। ये भी सही है। तो हम लोग को ये देखना है कि इसमें कौन सा सही है, तो दोनों कथन सही हैं। पराग्वे जो है ये दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी जो है असुनसियन है। ये देश का सबसे बड़ा शहर है। असुनसियन खुद को पराग्वे नदी के दोनों ओर दो राजनीतिक क्षेत्रों पश्चिमी और पूर्वी विभाजित करता है, दो क्षेत्रों में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। योगदान कार्यक्रम का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। ये सही है। यह एक साप्ताहिक कार्यक्रम है। ये गलत है। यह कार्यक्रम महीने भर चला था। यहाँ 2000 से अधिक लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह आयोजित किया गया था। यहाँ 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए थे। ये कार्यक्रम जो है पुलिगुडू दीन हिल्स के बीच आयोजित किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। उत्तराखंड के देहरादून में राज्य सहायता मिशन एसएसएम के अंतर्गत एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन नीति आयोग ने उत्तराखंड सरकार के राज्य सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान आयोग के सहयोग से किया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय सशस्त्र बलों की महिला टीम द्वारा किया गया पहला अंतरराष्ट्रीय ओपन सी नौकायन मिशन स्वदेश निर्मित भारतीय सशस्त्र सेवा पोत त्रिवेणी में पूरा किया गया। इसमें तीनों सेनाओं की कुल 15 महिला अधिकारियों ने भाग लिया। अब इन में हम लोगों को देखना क्या है, इसमें 11 महिला अधिकारियों ने भाग लिया है। ये भी सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। अगर यहाँ 11 होता तो ये भी सही होता। ये तीनों सेनाओं की महिला नौकायन अभियान जो है 4 जून को शुरू हुआ था। 1800 समुद्री मील की अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौटे। सेशल्स की 1800 समुद्री मील की अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौट आई हैं। 7 अप्रैल 2025 को आरंभ हुआ ये ऐतिहासिक अभियान भारतीय सशस्त्र बलों की महिला टीम द्वारा किया गया। ये पहला अंतरराष्ट्रीय ओपन सी नौकायन मिशन है। इसमें 11 महिलाओं ने भाग लिया था। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 पहल के तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य 5 जून से 30 सितंबर 2025 की अवधि में रखा गया है? तो इसका आंसर है 10 करोड़ पेड़। ये मिशन लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन चुनें। 5 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक देश एक मिशन बंद करें प्लास्टिक प्रदूषण के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मनाया गया। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस कार्यक्रम के दौरान नेशनल प्लास्टिक बेस्ड रिपोर्टिंग रिपोर्टल भी लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर है दोनों।
ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 7वां क्वेश्चन है, चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर है नई दिल्ली में। ये चौथी विदेश मंत्री स्तरीय भारत मध्य एशिया संवाद की बैठक 6 जून को 6 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। यह 3 वर्षों बाद विदेशी मंत्रियों के स्तर का पहला संवाद था। भारत मध्य एशिया वार्ता ये एशियाई देशों के बीच व्यापक रणनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को तेजी से आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच बना। क्षेत्रीय सुरक्षा, इसका जो मुख्य विषय था ये था क्षेत्रीय सुरक्षा व आतंकवाद विरोधी सहयोग, कनेक्टिविटी जैसे INSTC और चाबहार पोर्ट, व्यापार और आर्थिक साझेदारी, डिजिटल और स्वास्थ्य सहयोग, कीमती खनिजों में साझेदारी और खोज प्रारंभिक पहल, ये थे इसके मुख्य विषय। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी और संरचना सम्मेलन 2025 यूरोप में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ये सही है। इस सम्मेलन का विषय जो है तटीय क्षेत्रों के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना। तटीय क्षेत्रों के लिए सुदृढ़ भविष्य को आकार देना, ये भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये जो अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी और संरचना सम्मेलन है ये 6 से 7 जून 2025 को नीस फ्रांस में किया गया। इसका आयोजन नीस फ्रांस में 6 से 7 जून। इसको मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया और ये यूरोप में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। सही है। 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी है। ये भी सही है। श्री रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका जो गठन है ये किया गया था 31 दिसंबर 2023 को। और जो श्री रविशंकर जी हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन चुनें। सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA का उद्घाटन किया। ये पहल कागज रहित विधायी कार्य प्रणाली को सक्षम बनाती है जो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% केंद्रीय सहायता के अंतर्गत वित्त पोषित है। तो इसका आंसर जो है ये दोनों कथन इसके सही हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। युवा वैज्ञानिकों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दूरदर्शी लोगों का संगम वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान का सशक्तिकरण का भारत में तीसरी बार आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन गलत है। ये मतलब स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है यह सम्मेलन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद IITH ग्लोबल यंग एकेडमी GYEA इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंस INYAS और इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INSA के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। ये सही है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है मंगोलिया में किया जा रहा है।
मंगोलिया के उलान बटोर में 14 से 28 जून के मध्य किया गया। 13 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। विकसित कृषि संकल्प अभियान एक साप्ताहिक अभियान है जिसका समापन गुजरात में हुआ। इस अभियान की शुरुआत 29 मई को हुई। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज चौहान ने, ये जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, विकसित कृषि संकल्प अभियान के 15वें और आखिरी दिन गुजरात के बारडोली में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस देशव्यापी 15 दिवसीय अभियान की शुरुआत 29 मई को ओडिशा से हुई थी। 29 मई को उड़ीसा से हुई थी, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने विभिन्न राज्यों का दौरा कर किसानों से किसान चौपाल, सम्मेलन और पद यात्रियों के माध्यम से संवाद किया। इस अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री ने उड़ीसा, जम्मू, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात इतने राज्यों का दौरा किया। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद CCRYL ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग कनेक्ट नामक एक वैश्विक महत्व कार्यक्रम आयोजित किया। दूसरा स्टेटमेंट है, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री 3 देशों की अपनी यात्रा में साइप्रस, गणराज्य कनाडा के अतिरिक्त और किस देश में जा रहे हैं? तो इसका आंसर है क्रोएशिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की बैठक में सम्मिलित होने के लिए साइप्रस, गणराज्य कनाडा और क्रोएशिया सहित 3 देशों की यात्रा संपन्न की। ग्रीस को पश्चिमी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यह प्राचीन यूनान की भूमि है जहां सुकरात, प्लेटो और अरस्तू जैसे दार्शनिक का जन्म हुआ। ग्रीस दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है और इसकी सीमाएं भूमध्य सागर, एजियन सागर और आयनियन सागर से मिलती हैं। इसमें 6000 से अधिक द्वीप हैं जिनमें क्रेते, रोड्स, सैंटोनी प्रमुख हैं। क्रोएशिया दक्षिणी पूर्व यूरोप में स्थित एक बाल्कन देश है। ये एक बाल्कन देश है। इसकी सीमा जो है हंगरी, स्लोवेनिया, सर्बिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और एड्रियाटिक सागर से लगती है। क्रोएशिया की राजधानी जो है यह है जाग्रेब। जाग्रेब इसकी राजधानी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड से अलंकृत किया गया है, यानी कि सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है साइप्रस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। अचल 8 जहाजों की श्रृंखला में बना 5वां पेट्रोल वेसल FPV है। सही है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा किया गया, ये भी सही है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। रिंडरपेस्ट को मवेशी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। सही है। भारत के भोपाल स्थित ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान NIHSAD को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOH और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा श्रेणी ए रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी RHF के रूप में मान्यता दी गई है। ये भी सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 जून को मनाया जाता है।
20वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन DIVD के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है मिजोरम। मिजोरम ने ये कार्य किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। सिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, PMSGMBY के तहत एक प्रमुख पहल है। ये स्टेटमेंट सही है। नई दिल्ली में आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यबल के लिए कौशल विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सिटी एक्सेलेरेटर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये भी सही है। 22वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर है विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इसकी थीम थी। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ संसद और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। तो इसका आंसर है केवल 2। ये कथन सही है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला सोमवार 23 जून 2025 को मुंबई महाराष्ट्र में संसद और राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। मतलब यहाँ पर ओम बिरला होंगे। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 417 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर EMC 2.0 की स्थापना को स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध नगर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्री सुरक्षा पर हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS कार्य समूह की बैठक IWG-MARSEC का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। 28 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। MSME दिवस 2025 उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सही है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। ये भी सही है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, 30 जून को हूल दिवस किस विद्रोह के संस्मरण में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है संथाल विद्रोह के संस्मरण में हूल दिवस मनाया जाता है। हूल दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ये 1855 में संथाल जनजाति द्वारा अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ किए गए संथाल विद्रोह की याद में मनाया जाता है। हूल का अर्थ होता है विद्रोह या क्रांति। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनिए। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आपसी सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये स्टेटमेंट सही है। इस मिशन में भारत शामिल नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। भारत शामिल है। भारत शामिल है इसमें। तो दोस्तों, आशा है आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। आप लोगों से
यही आशा करते हैं कि अगर वीडियो समझ में आए तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।